हरे कृष्णा। इच्छाएं, हम सबके अंदर काफी सारी इच्छाएं होती है। और अगर हम ये सोचे कि आज हमने एक इच्छा जो है उसको रखी, वो बस पूरी हो जाए तो उसके बाद हम और कोई इच्छा नहीं करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, आज उसने इच्छा कर ली कि मुझे एक बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं और कुछ भी इच्छा नहीं करूंगा, तो उसको जॉब मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद उसके अंदर इच्छा जन्म नहीं लेती, फिर से उसके अंदर एक नई इच्छा जन्म लेती है कि मैं इन पैसों को इकट्ठा करके जल्दी ही बहुत ही एक अच्छा सा घर खरीद लूं। फिर वो उस अपनी इच्छा को भी पूरी करता है। फिर कुछ समय के बाद उसकी इच्छा होती है कि मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लूं। फिर वो उस इच्छा को भी पूरी करता है, और ऐसे हर बार उसके अंदर एक नई इच्छा जो है वो जन्म लेती है। तो इच्छाएं कभी भी मरती नहीं है। इसके बारे में भगवान भी जो है भगवत गीता में बताते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हम इसे जितना ही तुष्ट करते हैं, जितना ही हम इसे सेटिस्फाई करते हैं, उतना ही ये और ज्यादा प्रबल होती है। और जो इच्छाओं का केंद्र है हमारा मन, जैसे हमारा मन कर रहा है कि आज हम ये करें, हमारा मन कर रहा है कि हम वो करें, हमारा जो मन है वो हमेशा हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में ही हमें आदेश देता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ये जो मन है इसे हम कंट्रोल करें, क्योंकि हमारे अंदर जितनी इच्छाएं इस तरह की जन्म लेती रहेंगी, हम उतने ही दुखी रहेंगे, उतने ही प्रेशर में रहेंगे कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि बस ये जो टेम्पररी चीजें हैं उसे इकट्ठा करने में हम लगे रहते हैं, जो कि हम जब यहाँ से जाएंगे उसमें से कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जा पाएंगे। तो जो परमानेंट धन है, ये टेम्परेरी जो धन है उसे छोड़कर जो परमानेंट धन है उसको इकट्ठा करने के बारे में हम सोचते ही नहीं है। तो ये जो हमारा मन है इसे हमें कंट्रोल करना है, और ये तभी कंट्रोल होगा जब हम उस परमानेंट धन को कमाने की कोशिश करेंगे, यानी कि भगवान का नाम। ये एकमात्र ऐसा धन है जो कभी भी खत्म नहीं होता। और जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हमारा जो मन है अपने आप ही साफ होगा, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में ये बताया है कि जब हम अपने आप को किसी हायर टेस्ट का अनुभव देते हैं, तो जो जो लोअर टेस्ट की डिजायर्स है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो जब हम भगवान का लाइक नाम जप करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो ये जो सारी डिजायर्स है ये अपने आप ही खत्म होती जाएंगी। भगवान का हमें कथा श्रवण करना चाहिए। इससे हमारा जो मन है वो जैसे जैसे निर्मल होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो इच्छाएं हैं घटती जाएंगी और एक टाइम पे खत्म हो जाएंगी। इसीलिए नाम जप करे और खुश रहे। हरे कृष्णा, हरि बोल।